वनस्थलीपुरम बोलकर एक गांव में एक छोटा सा मध्यम वर्गीय परिवार रहता है। उस परिवार की सबसे बड़ी थी लक्ष्मी माँ, उसका लड़का सुरेश और बहू राधा थी। लड़के की नई नई शादी हुई थी, इससे उनके बच्चे नहीं हुए थे और सभी लोग बहुत खुशी से जी रहे थे। घर में झगड़े वगैरह शक वगैरह कुछ भी नहीं था। पर उस घर के बड़े लक्ष्मी की एक ही कमजोरी थी, उसकी लड़की जया। लड़की की शादी करके दूसरे घर भेज दी थी, पर शादी हुई सो लड़की जब भी आती थी और जो भी इच्छा जताती थी, लक्ष्मी जरा सा भी सोचे बगैर अपने बहू के पास से छीनकर उसे देती थी। ऐसे ही रहते हुए एक दिन जया हमेशा के जैसे अपने माँ के घर आती है और जया आते ही मुंह थोड़ा दुखी बनाकर माँ माँ ऐसा कहते हुए माँ लक्ष्मी को बुलाती है। तो लक्ष्मी माँ तुरंत बाहर आकर अरे मेरी सोना बच्ची कब आई बेटी, अभी आई हो क्या? ऐसा कहती है। तभी उतने में घर के अंदर थी बहू, वो भी बाहर आ गई। जया थोड़ा दुखी मुंह बनाकर माँ अर्जेंट मुझे एक नई ब्लाउज और साड़ी चाहिए माँ, कल मेरे सासू माँ के घर के बाजू वाले की यहाँ पर फंक्शन में जाना है। यही नहीं माँ, मेरे पास नई ब्लाउज और साड़ी नहीं है, उनके यहाँ पर नई ब्लाउज और साड़ी पहनकर नहीं गए तो मेरी इज्जत जाएगी माँ, करके कहती है। वो बातें सुनकर लक्ष्मी अरे मेरी बच्ची कितनी तकलीफ आ गई तुझ पर, तुम्हारे सासू माँ के घर के बाजू वाले के यहाँ के फंक्शन में जाने के लिए नई ब्लाउज और साड़ी चाहिए ना, उतना ही ना? ऐसा कहती है जया। उतना ही नहीं माँ, उस दिन मैं घर पर आई थी तब भाभी की साड़ी और ब्लाउज बहुत पसंद आई मुझे, आप थोड़ा भाभी से मांग कर दोगी क्या? पर भाभी कुछ गलत तो नहीं सोचेंगी ना माँ? ऐसा कहती है। और ये सब वहीं खड़ी राधा सुन रही थी, पर राधा को पता था उसकी ननद क्यों आई करके, इससे राधा चुप थी। तुरंत लक्ष्मी राधा की तरफ मुड़कर बेटी राधा देखना तेरी ननद कितनी तकलीफ में है, वो ब्लाउज और साड़ी लाकर दे दे, उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। अपने अलावा उसका कौन है बेटा देखने के लिए? ऐसा कहती है। तो तुरंत राधा ठीक है सासू माँ, ऐसा कहते हुए हंसकर जाकर ब्लाउज और साड़ी लाकर जया को दे देती है। जया तुरंत धन्यवाद भाभी, ठीक है माँ, अब मैं घर चलती हूँ। ऐसा कहते हुए ब्लाउज और साड़ी लेकर चली गई। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर से एक दिन जया फिर से दुखी होते हुए अपने मायके में आती है। तो जया के चेहरे पर दुख देखकर लक्ष्मी अरे मेरी बच्ची को क्या हुआ, इतने दुखी हो? तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? ऐसा कहती है। तो जया अरे नहीं माँ, मुझे कौन क्या कहेगा, पर मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है 4 जनों में घूमने के लिए। ऐसा कहती है। लक्ष्मी ये क्या बेटी, शर्मिंदगी क्यों? तेरे पास तो सोने गहने है ना, 4 जनों में बढ़िया पहन कर घूम। ऐसा कहती है। तो जया वो बात नहीं है माँ, मेरे पास नेकलेस वगैरह सब है, पर बढ़िया लंबी चेन नहीं है ना। मेरे पड़ोस वाले के यहाँ नई आई बहू है ना, वो बढ़िया लंबी चेन पहनकर घूम रही है। मेरी सासू माँ की नजर पूरी उस चेन पर ही है, मेरे तरफ थोड़ा अलग नजर से देख रही है माँ। वो बात पर लक्ष्मी अरे मेरी बच्ची, तेरे पर कैसी तकलीफ आ गई, अब तुझे सोने की चेन बनवा कर दूं क्या? पक्का बनवा कर दूंगी, भैया आते ही सारी बात बता कर, ठीक है ना? ऐसा कहती है। उतने में राधा खाना पूरा बनाकर बाहर आती है। राधा के गले में लंबी सोने की चेन थी, वो देखकर जया माँ बनाने के लिए बहुत समय लगेगा माँ, मैं तुरंत सिर उठाकर घूमना चाहिए। भाभी के गले में जो है ना वैसा भी चलेगा मुझे। ऐसा कहती है। वो बातें सुनते ही राधा को पूरी बात समझ में आ जाती है और राधा अपने मन में हे भगवान, इसकी इच्छाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है, इस सोने की चेन लेकर तो भी मेरे ननद की इच्छा पूरी हो जानी चाहिए करके भगवान से हाथ जोड़ती है। तब लक्ष्मी तुरंत जया से राधा तेरी भाभी है, यानी तेरी माँ के बाद माँ जैसी। बेटी को तकलीफ हुई तो माँ देखते हुए चुप रह सकती है क्या? रुक, भाभी के गले का चैन ला कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए राधा के पास जाती है लक्ष्मी। राधा चुपचाप अपने गले का चेन निकाल कर लक्ष्मी के हाथ में रखती है। तभी काम से आया सुरेश वो पूरी बात देखता है, पर बगैर कुछ बोले चुपचाप अंदर चला जाता है। जया लक्ष्मी से माँ ठीक है, भैया आ गए हैं लगता है, मैं अब चलती हूँ। शाम हो गई है, बाजू के एरिया में जाने में तकलीफ होगी, पहले ही कुत्ते ज्यादा घूम रहे, संभल कर जाऊंगी, कहकर चेन पकड़कर लेकर चली गई। ऐसे ही रहते हुए एक दिन राधा लक्ष्मी से सासू माँ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ करके कहती है। तो तुरंत लक्ष्मी अरे बोलो बेटा क्या चाहिए? ऐसा कहती है। तो राधा वो नहीं सासू माँ, आप जब भी जया आती है
और जो भी मांगती है वो दे रहे हो। मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, पर मैंने सुना है आप छुपाए हुए पूरे पैसे उसको जगह लेने के लिए दे रही हो। कृपया करके पूरा पैसा मत दो सासू माँ, आपके लिए भी तो थोड़ा छुपा कर रखो। ऐसा कहती है। वो बातें सुनते ही लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है और लक्ष्मी तुरंत, देख राधा, तू जितने में है उतने में रहे तो अच्छा रहेगा। मेरी लड़की का अच्छा बुरा मैं देखना गलत नहीं है ना, और मुझे कुछ भी हो गया तो मेरी लड़की मुझे अच्छे से देख लेगी। तुम और तुम्हारे पति को देखने की जरूरत नहीं है। इन पैसों पर क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। करके झापड़ मारे जैसा बात करती है लक्ष्मी। तो राधा चुपचाप वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। इससे लक्ष्मी अपनी लड़की जया को फोन करती है और लक्ष्मी जया से फोन में, बेटा जया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। तुम्हारे भैया डॉक्टर को दिखा रहे हैं, पर वो दवाइयाँ मेरे ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तू आ बेटी, तू आकर मुझे देख ले, और आते आते थोड़े पैसे भी लेकर आ बेटी। ये लोग इलाज के लिए बराबर खर्चा नहीं कर रहे हैं करके मुझे लग रहा है बेटी। ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर जया फोन में, अरे माँ, भैया तुमको अच्छे से ही देखते हैं, मैं क्यों आना। मेरी सासू माँ इस बीच मायके से आ रही है तो मुझ पर गुस्सा कर रही है। इस बार आप कैसे तो भी एडजस्ट कर लो माँ, रखती हूँ। कहकर फोन काटती है। तुरंत लक्ष्मी को दिल पर पत्थर रखे जैसा लगता है। लक्ष्मी दुखी हो रही थी। तब लक्ष्मी के पास राधा आती है और राधा लक्ष्मी से, सासू माँ आप दुखी मत हो, आपके लड़के अच्छे डॉक्टर को ही लेकर आते हैं। अब आपको जो डॉक्टर देख रहा है ना वो भी अच्छा है। मैं तुमको पलकों पर बिठाकर देखूंगी। पैसे के बारे में चिंता मत करो, मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ, ये आपके लिए बस हो जाएगा करके समझाती है। तुरंत लक्ष्मी को उसकी गलती का एहसास होता है। तब लक्ष्मी राधा के हाथ पकड़कर, मुझे माफ कर दो बेटी, अब मैं कभी वैसा बर्ताव नहीं करूँगी। उस दिन से लक्ष्मी, राधा और सुरेश सच में बहुत खुशी से जीने लगे।